नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुनील, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं पैरालिसिस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी परहेज करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले, रिकवरी फास्ट मिले और हम हमारे पैरालिसिस पेशेंट्स जल्दी अपने वर्क में कम बैक करें या अपनी प्रोफेशंस में या लाइफस्टाइल में जल्द से जल्द खड़े होकर चल पाए, अपने सुचारू रूप से सभी काम कर पाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ परहेज को हम ध्यान रखें तो इन चीज़ों से और ज़्यादा जल्दी रिकवरी पॉसिबल है। जैसे कि पहला एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो कोल्ड एक्सपोजर, हमें पहला जो है अवॉइड करना चाहिए कोल्ड एक्सपोजर। अगर हम ठंड से बचते हैं या जो पैरालाइज मसल्स है या जिस साइड से पैरालिसिस हुआ है उन मसल्स को कोल्ड एक्सपोजर से बचाते हैं, ठंड लगने से बचाते हैं, तो उनमें जो मसल्स में स्टिफनेस आनी है या टाइटनेस आनी है, ये जो यो कहना चाहिए जकड़न आना चाहिए, आती है ठंड की वजह से, कोल्ड की वजह से, वो रुक जाएगी। अगर जकड़न नहीं आएगी तो आप प्रॉपर मूवमेंट कर पाएंगे, एक्सरसाइज ज़्यादा कर पाएंगे, पेन नहीं होगा, आपको ऐठन-सी फील नहीं होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर पाओगे जिससे आपका रिकवरी फास्ट होगा। तो पहला हमें ध्यान रखना होगा अवॉइड कोल्ड एक्सपोजर। सेकंड ध्यान रखने योग्य बातें हैं, अवॉइड यूनिलैटरल नेग्लिजेंसी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है पैरालिसिस मरीजों के लिए और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि या जो भी केयर टेकर या जो भी उनके नर्सिंग स्टाफ है या फिजियोथेरेपिस्ट है, सब लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि पेशेंट्स को अगर मान लो कि राइट साइड अगर अफेक्शंस हुआ है, राइट साइड का हाथ पैर चेहरे में लकवा हुआ है, मतलब हेमिप्लीजिया जिसे बोलते हैं, अगर राइट साइड में हुआ है तो उनकी सभी चीज़ें एक्टिविटीज़ या जो भी अटेंडेंट्स बैठते हैं या जो भी बात करने के लिए बैठ आते हैं या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो लेफ़्ट साइड बैठे, जिससे उनका मूवमेंट लेफ़्ट साइड की ओर ज़्यादा अग्रसर हो, राइट साइड को बढ़ावा मिले। अगर हम राइट साइड बैठेंगे तो वो क्या होगा कि राइट साइड तो ऑलरेडी पैरालिसिस है, राइट साइड झुके हुए है और उसी साइड बैठ के बात करेंगे, उसी साइड मूवमेंट्स रहेगा, उसी साइड से सब चीज़, गिलास रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है या रिमोट रखे हुए, तो उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा एक्सपोजर्स नहीं मिलेगा, ज़्यादा मोमेंट्स नहीं मिलेगा। पर अगर लेफ़्ट साइड होगा तो आपको करवट लेने का मोमेंट मिलेगा, बार बार टिल्ट होने का मोमेंट मिलेगा, ब्रेन को रिफ्लेक्सेस बार बार जाएंगे कि मोमेंट करना है, लेफ़्ट साइड टिल्ट करना है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिलैटरल नेग्लिजेंसी नहीं करनी है। राइट साइड अगर पैरालिसिस है तो आप सभी लोगों को लेफ़्ट साइड में बैठाएं या जो भी मिलने वाले आते हैं लेफ़्ट साइड रुकें, जिससे उनको ब्रेन को रिफ्लेक्सेस मिले। हमें करना यही होता है कि ब्रेन को एक्टिव करना है, ब्रेन को नेग्लिजेंसी नहीं करनी है, ब्रेन को निगलेक्ट नहीं करना है, रिकवर करना है। तो हमें लेफ़्ट साइड ज़्यादा फोकस करना है। खाना खाने के लिए भी बैठना है तो लेफ़्ट साइड से करवट लेके बैठेंगे, उठाना है तो लेफ़्ट साइड से बैठेंगे, है ना। अगर आवाज़ देना है तो लेफ़्ट साइड से देंगे, जिससे रिकवरी हो, ब्रेन में थोड़ा रिफ्लेक्सेस जाए, ब्रेन में स्टिमुलेशंस जाए, और यही हमें करना होता है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि जिस साइड में पैरालिसिस हुआ है उस साइड स्लीप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करवाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक राइट, जैसे मान लो कि राइट साइड में अगर आपको पैरालिसिस हुआ है तो राइट साइड में ज़्यादा देर तक नहीं सुलाना है। मान लो कि मॉर्निंग में राइट करवट दिलवा दी, तो ऐसा नहीं कि दिन भर राइट करवट ही दिला रहा है या रात में राइट करवट दिलाई तो राइट करवट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि लेफ़्ट साइड में सोए या स्ट्रेट सोए, जिससे राइट साइड में सोने से यूँ हो मसल्स जकड़ेगी, जॉइंट स्टिफ होने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्चर होने लगेंगे। जैसे शोल्डर की बात करें तो शोल्डर कॉन्ट्रैक्चर होने लगेंगे, फिर फर्दर स्टेज में वो फ्रोजन शोल्डर की स्टेज में जा सकते हैं। तो नी में भी जकड़न बढ़ती है, तो हर जॉइंट्स में जकड़न बढ़ती है, मसल्स जकड़ने लगती है, जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जिस साइड पैरालिसिस हुआ है उस करवट में हमें ज़्यादा देर तक नहीं सोना है, कंपैरेटिवली लेफ्ट या स्ट्रेट पोजीशंस में, राइट, ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जिनको पैरालिसिस हुआ है उनको स्टेल फूड्स, मतलब बासा खाना नहीं देना है, बिकॉज बासा खाना देने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, न्यूट्रिशंस थोड़ी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा स्लो होगा और रिकवरी जो है स्लो हो जाएगी। तो हमें अवॉइड करना है कि स्टेल फूड्स नहीं देने, बासे खाने नहीं देने, रात का खाना सवेरे नहीं देना, सवेरे का खाना शाम को नहीं देना है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा ध्यान रखें कि खट्टे चीज़ें ज़्यादा ना खिलाएं। आपके पैरालिसिस मरीज को खट्टा चीज़ खिलाने से, जैसे नींबू हो गया, अचार हो गया,
या खट्टी कोई भी चीज़ जो ज़्यादा खट्टी चीज़ है जिसमें साइट्रिक एसिड ज़्यादा है, उससे मसल्स में जकड़न बढ़ सकती है और जकड़न बढ़ने के साथ मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। तो खट्टी चीज़ का अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवॉइड लेजीनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो आलस को दूर रखना। बिकॉज अगर मान लो कोई पैरालिसिस पेशेंट से बेड में लेटे हुए हैं और उनकी रिकवरी उतनी फास्ट नहीं हुई है, तो धीरे धीरे क्या होता है, आलस आने लगता है। चलो ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज हमारा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, चलो हम आज जो है रेस्ट कर लेते हैं, कल देख लेंगे। तो ये जो धीरे धीरे निग्लिजेंसी होती है, जो निग्लेक्ट करते हैं, आलस बढ़ाते हैं अपने आप को, वो अपनी रिकवरी को स्लो कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको प्रोटोकॉल फिक्स कर लेने हैं कि मॉर्निंग में आप 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे मेडिसिन खा रहे हैं, 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करना है तो करना ही है, 12 बजे एक्सरसाइज करना है तो करना ही है। टाइम टेबल आपका फिक्स होना चाहिए और एक्सरसाइज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। बिकॉज मसल्स में स्टिमुलेशंस मूवमेंट तभी इम्प्रूव होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे उतने ज़्यादा रिफ्लेक्सेस ब्रेन में जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको ब्रेन में आपको रिफ्लेक्सेस इम्प्रूव होंगे, ब्रेन रिकवरी होगी तो आपका मूवमेंट रिकवर होगा। दोस्तों, मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो ब्रेन को आपको रिफ्लेक्स के थ्रू रिकवर कर सकता है। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आया, आपने एक्सरसाइज करवा ली मॉर्निंग में, अब आप सोचोगे कल कर ले, तो होगा क्या, आपने मूवमेंट करवा लिया, उसके बाद कुछ नहीं किया तो ब्लैंक हो गया, ब्रेन ब्लैंक हो गया। और ब्रेन को क्या चाहिए, बार बार स्टिमुलेशंस, बार बार रिफ्लेक्सेस, बार बार एसएमएसेस। जब तक आप ब्रेन को बार बार नहीं देंगे तो ब्रेन एक्टिव नहीं होगा। आपको इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, आलस को दूर रखना है। आलस दूर करोगे तभी आप अपनी रिकवरी फास्ट कर पाओगे और ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि आपको लेजीनेस बिल्कुल नहीं चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी फास्ट हो। तो इसके अलावा चाय कॉफ़ी जब भी आप लेते हैं तो मेडिकेशंस के टाइम पे ना लें, उसका एक गैपिंग रखें और कोशिश करें कि कम से कम चाय कॉफ़ी रखें, मतलब अवॉइड करने की कोशिश करें, है ना। इससे होता क्या है कि अगर आप चाय के साथ मेडिसिन खाते हैं तो चाय मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि चाय और कॉफ़ी का ड्यूरेशन ये आपके मेडिकेशन से दूर हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कोल्ड आइटम्स का अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी। जो भी आपकी ठंडी वाली चीज़ें है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या श्रीखंड्स हो गए। जो भी ठंडी चीज़ है वो आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है। आपको एलर्जिक रिएक्शन मतलब कहना चाहिए कि लाल लाल रैशेस देखने को मिल सकते हैं, खुजली हो सकती है या मसल्स में ऐंठन जकड़न की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जिन पैरालिसिस मरीजों के साथ आप हैं उनको ठंडे चीज़ों से, खट्टे चीज़ों से बचाने की कोशिश करें। खाने के बहुत सारे दिन हैं, पहले अपनी रिकवरी फास्ट कर ले, उसके बाद फिर आप जो चाहे खा सकते हैं। पर अभी जब तक आपका रिकवरी फास्ट ना हो जाए और आप अपने कंडीशंस में रिटर्न कम बैक रिस्टोर ना कर ले, जब तक आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, इन चीज़ों को अगर आप सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन परहेजों को प्रॉपर फॉलो करोगे तो जल्दी से डेफिनेटली ये रिकवरी फास्ट हो जाएगी और आप अपने कम बैक रिटर्न्स अपने मसल्स रिस्टोर्स में और सब चीज़ों में, मूवमेंट्स में, स्ट्रेंथ में, रेंज ऑफ मोशंस में, चलने की जो क्वालिटी है, सब में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और सब चीज़ें ठीक हो सकती है। नमस्ते दोस्तों।